दोस्तों, एक लड़का जो जनरल डिब्बे में खिड़की के पास बैठा हुआ था और वो अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब लड़का समझ रहा था, क्योंकि उसके बराबर में ही एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी जो कि बहुत ही बेहद हसीन और खूबसूरत थी। और वो लड़का उस लड़की को देख रहा था और वो लड़की भी उस लड़के को देख रही थी। लड़का सीट पर बैठा हुआ था और लड़की उस डिब्बे के अंदर खड़ी हुई थी। डिब्बे के अंदर बहुत ही भीड़ थी और सीट बिल्कुल भी नहीं थी। 200 से 250 लोग उस जनरल डिब्बे के अंदर खचाखच भरे हुए थे और इतनी गर्मी होने के कारण वो लड़का अपने आप को खुशनसीब सोच रहा था और सोच रहा था कि मुझे सीट मिल गई है और जो खूबसूरत लड़की मेरे सामने खड़ी है वो भी मेरे बिल्कुल पास खड़ी है। दोस्तों, वो लड़का उस लड़की को देखता रहता है और अंत में जो होता है चौंका देने वाला होता है। दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि सबके पैरों के तले से जमीन निकल गई, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो गए। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे हर रात वीडियो 8 बजे डलने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप इसी प्रकार हर दिन हर रोज एक नई कहानी सुन सकें। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस कहानी की ओर और जानते हैं पूरी घटना को कि आखिर उस डिब्बे के अंदर ऐसा क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो ये कहानी लेकर आया हूँ ये है मुंबई से गोरखपुर के लिए जाने वाली जो ट्रेन थी, उस ट्रेन के अंदर जनरल बोगी में, जनरल डिब्बे में एक लड़का जो राधे श्याम बैठा हुआ था। उस लड़के को टिकट कंफर्म नहीं हो पाती है तो वो सोचता है कि मैं क्यों ना जनरल डिब्बे से ही चला जाऊं और अकेला हूं तो चला ही जाऊंगा। दोस्तों, वो जैसे तैसे करके उस जनरल डिब्बे में बैठ जाता है और उस जनरल डिब्बे के अंदर इतनी भीड़ होती है कि लोग एक दूसरे के ऊपर पैर से पैर रखकर खड़े हुए थे। जैसे तैसे करके वो एक सीट को प्राप्त कर लेता है और उस जो सीट होती है, सिंगल सीट होती है खिड़की के साइड की, उस सीट पर बैठ जाता है और फिर अपने आप को खुशनसीब समझने लगता है कि चलो अच्छा हुआ कि मुझे सीट मिल गई है और आराम से सफर कट जाएगा। दोस्तों, उसी के सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी जिसका नाम पायल था। पायल अपने परिवार के उसकी मम्मी थी और उसकी मौसी थी, उनके साथ सफर कर रही थी और उसकी मौसी और मम्मी उस डब्बे के अंदर खड़ी हुई थी और जो पायल थी वो बिल्कुल राधे श्याम के पास खड़ी हुई थी। दोस्तों, राधे श्याम उस लड़की को देखता है तो वो उसको देखता ही रह जाता है। जो पायल थी बहुत ही खूबसूरत थी और जैसे ही राधे श्याम उसको देखता है तो उसको पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है और फिर वो पायल से पूछता है कि तुमको बहुत देर हो गई है यहाँ पर खड़े हुए, क्यों तुम अगर चाहो तो मेरे इस सीट पर बैठ सकती हो, हम दोनों इस सीट पर बैठ सकते हैं। और फिर पायल कहती है कि चलो ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ। वो अपनी माता से, अपनी मम्मी से पूछती है और उसकी मम्मी कह देती है कि ठीक है बेटा, उस सीट पर बैठ जाओ। वो दोनों उस सीट पर बैठ जाते हैं। दोस्तों, जो ट्रेन का डिब्बा था उसके अंदर इतनी भीड़ थी कि उसकी जो मम्मी थी वो उनका जी घबराने लगता है, उनको उल्टियां आने लगती हैं। दोस्तों, कुछ ही देर बाद जो उसकी मम्मी थी पायल की, उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है और फिर राधे श्याम सोचने लगता है कि कैसे करके मैंने ये सीट प्राप्त की थी और अब ये सीट मुझको इनको देनी पड़ेगी। दोस्तों, उसके बाद राधे श्याम खड़ा हो जाता है और उस सीट को अपनी जो उसकी पायल की मम्मी थी उनसे कहता है कि आप यहाँ पर बैठ जाओ और फिर उसकी जो पायल की मम्मी होती है वो उस सीट पर बैठ जाती है और जो उल्टी वगैरह थी वो उसको वह खिड़की से करने लगती हैं। दोस्तों,
समय बीतने लगता है, आधा पौन घंटा हो जाता है। जब उसकी पायल की मम्मी जो होती हैं उनको अच्छा महसूस होने लगता है, तब वो खड़ी होती है और कहती है कि बेटा तुम अपनी सीट पर बैठ जाओ। और राधे श्याम कहता है कि नहीं आंटी आप बैठी रहिए, ऐसा कोई परेशानी नहीं है। तब पायल की मम्मी कहती है कि नहीं बेटा तुम्हारी सीट है, तुमने हमारी बेटी को अपनी सीट पर बैठा रखा है, यही हम एहसान मानते हैं। और फिर वो खड़ी हो जाती हैं और फिर उसके बाद राधे श्याम अपनी सीट पर बैठ जाता है। सबको भूख लगने लगती है, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के कारण कोई खाना नहीं खाता है। और कि अब कैसे खाना खाएं, हाथ धोने कहाँ जाएं, यहाँ पर तो टॉयलेट जाने के लिए भी इतनी देर लगती है, एक दूसरे को पार करने में इतना समय लग जाता है, तो हाथ धोने के लिए कौन जाएगा। सब सोचने लगते हैं कि क्यों ना ऐसे ही रात कट जाए। जैसे तैसे करके समय बीतने लगता है दोस्तों। जो राधे श्याम होता है वो पायल से पूछता है कि तुमको भूख लग रही होगी, लो खाना खा लो, मैं खाना लेकर आया हूँ। पायल कहती है कि हम भी खाना लेकर आए हैं, लेकिन हम इस डब्बे के अंदर कैसे खाएं, हाथ भी धोने हैं। और फिर उसके बाद समय रात के 1-2 बज जाते हैं, सबको नींद आने लगती है दोस्तों। एक दूसरे के ऊपर सर रखकर सब सोने लगते हैं। जो फर्श पर बैठे हुए थे वो भी सो जाते हैं, जो सीट पर बैठे हुए थे वो भी सोने लगते हैं दोस्तों। उसके बाद राधे श्याम कहता है कि तुमको नींद आ रही होगी, क्यों ना तुम मेरे कंधे पर सर रखकर सो जाओ। दोस्तों जो पायल होती है वो राधे श्याम के कंधे पर सर रख देती है और फिर आंख बंद कर लेती है। और राधे श्याम अपने आप को बहुत खुश नसीब सोचता है कि मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मेरे बराबर में इतनी खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। दोस्तों पायल को नींद नहीं आती है, लेकिन वो आंखें बंद करके बैठी रहती है। और फिर उसके बाद जो राधे श्याम होता है वो पायल को पकड़ लेता है। और फिर जैसे उसकी आंख खुलती है तो राधे श्याम कहता है कि मैंने आपको इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि कभी आप गिर जाएं। तो पायल कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों रात के 2-3 बज गए थे और उसके बाद जो पायल की मम्मी होती है उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। कानपुर के आसपास जाकर जो राधे श्याम होता है जब उनकी कंडीशन को देखता है तो वो सोचने लगता है कि अब क्या करें, कैसे करें। और फिर राधे श्याम चैन खींच देता है और ट्रेन रुक जाती है और उनसे कहता है कि आप यहाँ से उतर जाइए और जाकर अस्पताल में इनको इलाज के लिए ले जाइए। पायल कहने लगती है कि हम तो अनजान हैं, हम यहाँ पर कैसे जाएं, क्या करें, तुम भी हमारे साथ चलो ना, उससे रिक्वेस्ट करने लगती है। और जब राधे श्याम देखता है कि जो पायल है उससे सहायता मांग रही है, उससे प्लीज प्लीज कर करके उससे अपने सहायता मांग रही है, और फिर राधे श्याम सोचने लगता है कि चलो इनकी हेल्प ही कर देता हूँ, क्यों ये बेचारे अभी यहाँ पर कैसे क्या करेंगे। दोस्तों सवेरा हो जाता है और फिर राधे श्याम उनको लेकर हॉस्पिटल जाता है। और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद जब देखा जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि इनको तो हार्ट अटैक आया है, इनको तो एडमिट करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जो पायल की मौसी होती है वो कहती है कि हमारे तो घर में शादी है, हम शादी के लिए ही इतनी दूर से आ रहे थे। और फिर पायल कहने लगती है कि अब हम क्या करें, कैसे करें। और वो राधे श्याम का हाथ पकड़कर रोने लगती है कि अब हम क्या करें, कैसे करें। और फिर डॉक्टर कहते हैं कि इनकी तो एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, खर्चा भी ज्यादा आ जाएगा। और फिर समय बीतने लगता है दोस्तों, वो फोन वगैरह करते हैं अपने परिवार को, पायल फोन करती है। कुछ ही देर में जो परिवार वाले होते हैं वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं। जो राधे श्याम होता है वो 1-1.5 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा कर चुका था और कहता है कि इनका तुम ट्रीटमेंट करो, जो भी करना है, जैसे भी करना है तुम इनका ट्रीटमेंट करो, ट्रीटमेंट को रुकना नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद पायल जो होती है वो कहती है कि तुम्हारा एहसान हम कैसे उतारेंगे मेरे। और जब पायल के परिवार वाले वहां पर पहुंचते हैं और जब पता चलता है कि जो शादी होने वाली है, जिसमें ये शादी में जा रहे हैं पायल, पायल की मम्मी और उसकी मौसी, वो पायल के चाचा की लड़की की शादी है। और एक शादी नहीं, 2 शादी है, और जो दूसरी शादी है वो पायल की भी है। और जैसे ही राधे श्याम यह सब सुनता है उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। उसके जो ख्वाब थे, जो सपने वो देख रहा था उस ट्रेन में आते समय, वो चकनाचूर हो जाते हैं दोस्तों। और फिर
समय बीतता है, एक दो दिन बीत जाते हैं, राधेश्याम वहीं रहता है क्योंकि पायल ने उससे कहा था कि तुम हमारे साथ ही रहो। और फिर राधेश्याम अपने घर पर फोन कर देता है कि मैं यहाँ पर हूँ, अभी मुझको एक दो हफ्ता लग जाएगा आने में। और फिर दोस्तों डॉक्टर से वो राधेश्याम कहता है कि अब इनके परिवार में शादी है, इनकी लड़की की भी शादी है और इनको आप डिस्चार्ज कर दीजिए। और डॉक्टर कहते हैं कि अभी इनको एक दो दिन और लगेंगे यहाँ पर एडमिट रहने के लिए, क्योंकि इनकी जो हालत है वो भी सही नहीं है। दोस्तों पायल का परिवार भी जब डॉक्टर से कहते हैं कि हमारे परिवार में शादी है, बेटी की शादी है, तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और फिर उसके बाद डॉक्टर उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। और जब राधेश्याम अपने घर को जाने लगता है तो फिर पायल कहती है कि आप एक दो दिन और रुक जाइए, बस शादी तक आप यहाँ पर रहिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपने हमारी इतनी सहायता की है। मेरे पापा तो जो मिस्त्री है उसका काम करते हैं हम, और आपने इतनी सहायता की है, मेरी मम्मी की जान बचा ली है, और आप शादी तक हमारे घर पर रहिए तो हमें सबको अच्छा लगेगा। और फिर राधेश्याम उनके साथ घर चला जाता है। दोस्तों बारात आती है, जो उसकी चाचा की लड़की होती है निशा, उसकी बारात चढ़ती है, और जो पायल की जो बारात थी वो भी चढ़ने लगती है, और दोनों बारात वहां पर आ जाती है। और जब बारात आती है तो निशा की भी स्टेज होने लगती है, और पायल के लिए भी। जब दूल्हा और पायल दोनों स्टेज पर बैठे हुए थे तब उसको कुछ महक आती है, और वो वहां पर शोर मचाने लगती है कि इस लड़के ने दारू पी रखी है। और जब यह सब देखते हैं तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है, और सब सोचने लगते हैं कि आखिरकार दूल्हा दारू पीकर कैसे आ सकता है। दोस्तों जब उसके बाद वहां पर हंगामा होने लगता है तो दूल्हे का जो पिता होता है वो कहता है कि हमारे यहाँ पर रिवाज है कि एक घूंट दूल्हे को पिला दी जाती है जिससे कि वो नर्वस ना हो। दोस्तों जब दूसरी जो बारात आई हुई थी वो भी उसी गांव के थोड़ी दूर से आई हुई थी, उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे यहाँ भी कोई ऐसा रिवाज है कि दूल्हा दारू पीकर बारात के लिए आता है। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो कोई भी नियम नहीं है, ऐसा तो कोई भी कहीं कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बाद पुलिस वहां पर आ जाती है, और जब इनका फैसला होता है तो जो पायल होती है वो साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, एक दारू पीने वाले लड़के से शादी नहीं करूंगी। इसके पूरे खानदान ने दारू पी रखी है, इसके पिता ने भी दारू पी रखी है, भाई ने भी दारू पी रखी है, और जो दूल्हा है उसने भी दारू पी रखी है, मैं ऐसे परिवार में शादी नहीं करूंगी। दोस्तों उसके बाद जो निशा होती है उसकी शादी हो जाती है, लेकिन पायल की शादी नहीं होती है। और फिर जब पायल अपने कमरे में रो रही थी और उसके बाद वहां पर राधेश्याम पहुंचता है, और जैसे ही राधेश्याम वहां पर पहुंचता है तो पायल उसको गले से लगा लेती है और कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो कि मैंने उस दारू की वजह से उसको शादी करने से मना किया है। और राधेश्याम कहता है कि नहीं, मैं जानता हूँ कि जितना प्यार तुम मेरे से करती हो मैं भी तुमसे इतना करता हूँ, लेकिन क्या करें, जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी होने वाली है मेरे तो पैरों के तले से जमीन निकल गई थी, मैं तो तभी वहां से जाने वाला था, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ पर आया हूँ। और फिर उसके बाद पायल कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए ही ये शादी तोड़ी है, और इतनी सी बात को मैंने इतना बड़ा किया, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती थी और तुमसे ही मैं शादी करूंगी। और फिर उसके बाद दोस्तों जो राधेश्याम के परिवार होता है उससे बात होती है, और 3 नवंबर 2025 को उन दोनों की शादी होती है, पायल और राधेश्याम की शादी होती है, और दोनों अपने जीवन को खुशी से व्यतीत कर रहे हैं, दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं। तो दोस्तों किस प्रकार एक लव स्टोरी ट्रेन जनरल डिब्बे से शादी तक पहुंची, और जिस लड़की की शादी होने वाली थी और वो शादी नहीं हो पाई, और जिस लड़के को उसने ट्रेन में देखा उससे प्यार हुआ, और वो फिर अपनी शादी को कर लेते हैं, एक दूसरे से शादी हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते हैं। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि रास्ते में
कहीं पर भी आपको कोई किसी की अगर ज़रूरत मदद करनी पड़ जाए तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। किस प्रकार राधेश्याम ने उस पायल की मम्मी की जान बचाई और उनको सही सलामत उनके घर तक पहुंचाया। और दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप हर दिन हर रोज इसी प्रकार की कहानियां सुन सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।